दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका से लौटने के बाद चीन इतना बौखला गया है कि उसने भारत के बॉर्डर पर फाइटर जेट्स भेजने शुरू कर दिए हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जब अमेरिका में थे, जब कुछ ऐसी डील पर साइन हुए जिससे अमेरिका चीन पर पैनी नजर रख सकता है इंडो पैसिफिक रीजन में, और इसलिए अब चीन काफी बौखलाहट में है और अब भारत को तंग करने के लिए उसने कुछ ऐसा किया है जिससे अब इंडियन आर्मी भी फॉर्म में आ गई है, यानी कि एक्टिव हो जाएगी। आपको डिटेल में बताएंगे कि चीन आखिर क्या कर रहा है इंडिया चाइना बॉर्डर पर, जिसके बाद अब भारत ने भी अपना फ्रंट लाइन में आकर उसे जवाब देने की तैयारी कर ली है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में चीन ने यह बयान दिया था कि अगर भारत अमेरिका के साथ इस तरह से रिश्ते बनाएगा जिससे चीन को दिक्कत पहुंचे और चीन की खुफिया जानकारी अमेरिका तक पहुंचे तो चीन भारत को करारा जवाब देगा। उसी को लेकर कुछ ऐसा करना शुरू कर दिया है, यानी कि भारत को प्रताड़ित करने के लिए, जिसके बाद भारत ने भी आगे आकर चीन को करारा जवाब देना शुरू कर दिया है। अब चीन को हम बताना चाहते हैं कि भारत वो भारत नहीं जो 1962 और 1980 के दौरान रहा करता था। यह मोदी सरकार का भारत है जो किसी भी देश में घुसकर मारने की क्षमता रखता है। अब आपको डिटेल में बताते हैं कि सीमा पर अचानक कैसे संघर्ष बढ़ा है। दोस्तों, चीन के लड़ाकू विमान सीमा पर उड़ते दिखाई दिए हैं और भारतीय सेना की ओर से उन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। बताया जा रहा है कि यह क्राफ्ट लद्दाख के इलाकों में सीमा से 30 से 35 किलोमीटर के करीब उड़ान भरते दिखाई दिए हैं। ऐसे में लद्दाख सीमा पर तनाव के बीच में पता चला है कि करीब 100 से 150 किलोमीटर दूर स्थित चीन ने अपने 10 से 12 पॉइंट एयरक्राफ्ट तैनात किए हैं। भारतीय सेना चीन के एयरक्राफ्ट की मूवमेंट पर नजरें गड़ाए हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक यह 10 से 12 एयरक्राफ्ट सीमा के पास ही रहा है और उनके एयरक्राफ्ट लद्दाख इलाके में सीमा से 30 से 35 किलोमीटर करीब उड़ान भरते दिखाई दिए हैं। हालांकि यह अंतर्राष्ट्रीय नियम है कि सीमा से 10 किलोमीटर के अंदर कोई भी विमान नहीं आ सकता और चीनी विमान उस सीमा से दूर ही उड़ान भर रहे हैं। भारतीय वायुसेना ने भी सुखोई 30 MKI और मिराज 2000 को तैनात कर दिया है, जो कि बॉर्डर पर तैनात किसी भी विमान के मुकाबले काफी ज्यादा ताकतवर है। भारतीय वायुसेना बॉर्डर एरिया पर लगातार अभ्यास कर रही है। ऐसे में चीन की तरफ से बढ़ने वाले तनाव की वजह से सीमा के पास वाले इलाकों में रहने वाले लोग भी दहशत में हैं, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि 1962 के बाद पहली बार भारतीय सेना इतने बड़े पैमाने पर सीमा पर दिखाई दी है। फिलहाल सूत्रों से पता चलता है कि भारत और चीन की सेनाएं अपने बेस पर हथियार, तोप, टैंक और दूसरे आर्म्ड व्हीकल्स तैनात कर रही है और अभी दोनों देशों की सेनाओं के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है और दोनों देश की सेना ने अपनी युद्ध की क्षमताओं को बढ़ाने में लगी है। जहां एक तरफ चीनी सेना अपने बॉर्डर के पास बड़े बड़े हथियारों और तोपों की तैनाती कर रखी है और सैटेलाइट इमेजेस से पता चलता है कि चीन लगातार अपने सैनिकों की संख्या सीमा पर बढ़ा रहा है, तो वहीं भारतीय सेना को टक्कर देने के लिए अपने हथियारों को सीमा पर लेकर आ रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, भारतीय वायुसेना भी दूसरे इलाके पर अपनी नजरें बनाए हुए हैं और वे लगातार सर्विलांस कर रही है। ऐसे में एक तरफ जहां चीन अपनी तैयारियों में लगा है तो वहीं भारत भी पीछे नहीं है और भारत भी पूरा तैयार है टक्कर देने के लिए। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, भारत के रुपए की एंट्री जल्द ही एक और देश में होने वाली है, क्योंकि भारत और इजिप्ट के बीच स्वेज कैनाल को लेकर एक काफी बड़ी डील साइन होने वाली है, जो इजिप्ट की तरफ से भारत को दी गई है। क्या है पूरी खबर और क्या कुछ यह डील है जो इजिप्ट द्वारा भारत को दी जा रही है, इससे भारत को क्या फायदा होने वाला है, इन सब बातों के बारे में आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, हाल ही में इजिप्ट की तरफ से भारत को एक बहुत बड़ा ऑफर दिया गया। इजिप्ट के स्वीज कैनाल इकोनॉमिक जोन में भारत को एक डेडिकेटेड क्लस्टर ऑफर किया गया है और स्वीज कैनाल इकोनॉमिक जोन एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन में पहले ही इजिप्ट की तरफ से रसिया को 2 इंडस्ट्रियल हब मिले हुए हैं, तो वहीं चाइना के पास भी एक डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल हब मौजूद है। और अब इन दोनों देशों के बाद इजिप्ट ने सामने से इंडिया को स्वीज कैनाल इकोनॉमिक जोन में
एक डेडिकेटेड क्लस्टर ऑफर किया है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी 2 दिवसीय इजिप्ट के दौरे पर है। जब 26 जनवरी पर इजिप्ट के प्रेसिडेंट भारत आए थे, तब उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को एक स्पेशल इनविटेशन दिया था, जिसके चलते पीएम मोदी अब यह दौरा कर रहे हैं, जिसके बाद दोनों देश अपने रिलेशंस को बढ़ाकर अपने बायलैटरल ट्रेड को और भी ज्यादा मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी का नतीजा है कि हाल ही में इजिप्ट भारत को स्वीज कैनाल के इतने बड़े स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक जोन में एक डेडिकेटेड क्लस्टर देने के लिए तैयार हुआ है। यह इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक हब दुनिया के बाकी मार्केट के एक्सेस के लिए भारत को एक गेटवे प्रदान करेगा। हालांकि यह ऑफर कोई नया नहीं है, बल्कि यह एक रिमाइंडर है जो भारत को दिया जा रहा है। जब 26 जनवरी के मौके पर पहली बार इजिप्ट के प्रेसिडेंट दिल्ली आए थे, तब उस मौके पर इजिप्ट के प्रेसिडेंट ने भारत को स्वीज कैनाल इकोनॉमिक जोन में एक नया स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल प्रेजेंस को इस्टेब्लिश करने के लिए यह ऑफर दिया था। उसी के साथ उन्होंने ये भी कहा था कि इस इस्टेब्लिशमेंट में इजिप्ट का उन्हें फुल सपोर्ट होगा। और अब महीनों बाद जब भारत के प्रधानमंत्री इजिप्ट का दौरा कर रहे हैं, तो उन्हें इस ऑफर के बारे में फिर से याद दिलाया जा रहा है, ताकि भारत इसे एक्सेप्ट कर ले। इस वक्त भारत का मार्केट बहुत ही ज्यादा डाइवर्स है और स्वीज कैनाल पूरे इजिप्ट के लिए इकोनॉमिकली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। स्वीज कैनाल इकोनॉमिक जोन के चेयरमैन ने भारत को इस ऑफर के काफी सारे एडवांटेज भी गिनाए हैं, जैसे कि इजिप्ट ने अफ्रीका, यूरोप, लैटिन अमेरिका और वेस्ट एशिया के साथ फ्री ट्रेड डील साइन कर रखी है, जिसके चलते मार्केट में रिचार्ज करने के लिए स्वीज कैनाल के इंडस्ट्रियल हब में इंडियन इन्वेस्टर को एक यूनिक और गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इजिप्ट की लोकेशन भी काफी ज्यादा यूनिक है और ऐसे में स्वीज कैनाल के जरिए इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो बहुत ही आसानी से और जल्दी मैनेज हो जाता है। इसलिए अगर भारत यहां आकर अपना इंडस्ट्रियल हब सेटअप करता है, तो इससे भारत को आने वाले वक्त में बहुत ही ज्यादा फायदा हो सकता है। साथ ही साथ चेयरमैन ने यह भी कहा कि उनका खुद का मार्केट 100 मिलियन से ज्यादा का है, जिसकी जरूरत है भारत द्वारा बनाए जाने वाले फार्मास्यूटिकल और ऑटोमोबाइल की। पिछले साल स्वीज कैनाल इकोनॉमिक जोन में इंडिया की एनर्जी ग्रुप ACE के साथ इजिप्ट ने एक MOU साइन किया था, जिसके तहत 4.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया में हाइड्रोजन और अमोनिया प्रोडक्शन के लिए एक सेटअप लगाया जाना था, जिसका सालाना प्रोडक्शन वॉल्यूम 2.2 मिलियन टन का है। दोस्तों, ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी की इजिप्ट विजिट एक गेम चेंजर साबित हो सकती है और अमेरिका की तरह यह दौरा भी ऐतिहासिक बनेगा। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत इस ऑफर को एक्सेप्ट करता है या नहीं। तो इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।